हे गाइस, वेलकम टू करेजी जीएस अड्डा। तो आज हम आप लोग के लाए हिस्ट्री से संबंधित टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन से संबंधित जो चैप्टर है इकाई 3 थर्ड चैप्टर है हिस्ट्री का, चूँकि उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उसको बताएंगे और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इससे एक नया क्वेश्चन फिक्स रहेगा। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। तो बताना फ्रेंड्स आपको कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश शामिल है, कौन कौन से देश आते हैं उसके अंतर्गत। ऑप्शन में आपको दिया है चीन, वियतनाम, लाओस। हिंद चीन, वियतनाम, लाओस। उसके बाद दिया है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, चीन और थाईलैंड। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ये तीनों देश हिंद चीन क्षेत्र में के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से देश हैं? कंबोडिया है, वियतनाम है और लाओस। ये तीनों हिंद चीन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो चलते अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो बता दें फ्रेंड्स, ये अंकोरवाट का जो मंदिर है ये विष्णु भगवान से संबंधित है। और ये यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है ये कहाँ पे, यानी किस देश में है अंकोरवाट का मंदिर। ऑप्शन में आपको दिया वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स, कंबोडिया। तो अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। और किस भगवान से संबंधित है? तो ये विष्णु भगवान से संबंधित मंदिर है अंकोरवाट का मंदिर, और जो कि कंबोडिया देश में है। तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो चलते अब अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो बताना है। ऑप्शन में आपको दिया इंग्लैंड, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। ये क्वेश्चन इतना बार पूछा ना फ्रेंड्स, क्या बताया आपको। तो सबसे पहले कौन आए थे हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? व्यापार करने के लिए सबसे पहले कौन आए थे? तो आप लोग को पता ही होगा कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। कब आए थे? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आए थे केरल के कालीकट बंदरगाह में। कब आए थे? 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली कौन थे? वास्को डी गामा। तो कहाँ आए थे? केरल के कालीकट बंदरगाह में। तो अब ये सभी बातों को याद रखिएगा। तो चलते अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो बताना फ्रेंड्स, जो फ्रांसीसी हिंद चीन में बसे थे उनको क्या कहे जाते थे उस समय। ऑप्शन में आपको दिया फ्रांसीसी, शासक वर्ग, कोलोन, जनरल। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, कोलोन। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो कोलोन। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो चलते अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। ऑप्शन में आपको दिया वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स कंबोडिया। तो ये कंबोडिया के शासक थे कौन? नरोत्तम सिंहानुक। और कंबोडिया में ही फ्रेंड्स अंकोरवाट का मंदिर स्थित है। तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो चलते अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। तो ये पुस्तक है फ्रेंड्स, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। इसको किसने लिखा था आपको बताना है। ऑप्शन में आपको दिया हो ची मिन, फान बोई चाऊ, उसके बाद कुआंग। ऑप्शन डी में दिया त्रियू। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी कि फान बोई चाऊ ने लिखा था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम को किसने लिखा था? तो फान बोई चाऊ ने। तो चलते अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता था। बताना आपको फ्रेंड्स, जो मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था उस समझौता का क्या नाम है, और उन जो समझौता हुआ था उनका नाम बताना आपको। ऑप्शन में आपको दिया है जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, उसके बाद पेरिस समझौता, धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रेंड्स, हनोई समझौता। तो 1946 में जो फ्रांस एवं वियतनाम के बीच में हुआ था जो समझौता, उस समझौता का नाम है हनोई समझौता। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि हनोई समझौता कब हुआ था। तो 1946 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच। तो ये सभी क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। तो बताना फ्रेंड्स, वो कौन से व्यक्ति थे जो एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। ऑप्शन में आपको दिया रसेल, हो ची मिन, नरोत्तम सिंहानुक, रूसो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रेंड्स, रसेल। वो रसेल व्यक्ति थे जिन्होंने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। कौन? रसेल। आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो चलते अब अगले क्वेश्चन की ओर। चूँकि देखिए फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को हम बता देते हैं, उसके बाद एक बार रिपीट भी कर देंगे ताकि आप लोग को 10 क्वेश्चन यहीं पे याद हो जाए। तो चलते अब अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका
राष्ट्रपति कौन थे, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे जब हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्त हो गया था, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन में आपको दिया है वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश, रूजवेल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रेंड्स, निक्सन। निक्सन उस समय राष्ट्रपति थे जब हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्त हुआ था। तो उस समय कौन राष्ट्रपति थे अमेरिका के, निक्सन। और जब अमेरिका आज़ाद हुआ था सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आज का टॉप 10 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। और चैप्टर का नाम क्या था फ्रेंड्स, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। क्वेश्चन है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। ऑप्शन आपको दिया क्रांतिकारी, धार्मिक, साम्राज्यवादी समर्थक, क्रांतिकारी, धार्मिक। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स, क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का आंदोलन था। कौन, हुआ आंदोलन। तो फ्रेंड्स आज का 10 क्वेश्चन हम बता दिए, एक बार हम फिर रिपीट कर दे रहे हैं स्पीड से ताकि आप लोग एक बार तुरंत याद हो जाए। एक बार सिर्फ सुन लीजिए आप लोग। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, कम्बोडिया, वियतनाम, लाओस। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, कम्बोडिया में विष्णु भगवान का मंदिर है। हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था, 1498 में आया था। हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते हैं। नरोत्तम सियानु कहाँ के शासक थे, कम्बोडिया के। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है, फान बोई चाऊ। उसके बाद मार्च 1946 में जो फ्रांस एवं वियतनाम के बीच समझौता हुआ था, वो कौन सा समझौता हुआ था, हनोई समझौता। उसके बाद कौन व्यक्ति थे जो अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था, रसेल ने। हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, निक्सन। और हुआ आंदोलन किस प्रकृति के थे, क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति के थे। तो फ्रेंड्स ये 10 क्वेश्चन बता दिए, आप लोग 10 क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स धन्यवाद, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।